ओके, अब हम मिडल क्रेनियल फोसा को देखते हैं, उसके ऊपर क्या लैंडमार्क्स प्रेजेंट है। ये हमारे पास स्फीनॉइड से मिलकर बना होता है। ये स्फीनॉइड का लेसर विंग है, ये दो लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड हैं, और ये अंदर सारा ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है, ठीक है। और सेंटर में ये बॉडी ऑफ स्फीनॉइड है। अगर हम यहाँ से देखें तो बॉडी ऑफ स्फीनॉइड क्लियरली नज़र आ रही है, ये लेसर विंग्स हैं और ये अंदर का ग्रेटर विंग्स है। ये स्फीनॉइड बोन है। अगर हम साइड्स पे देखें तो ये हमारे पास सारी टेम्पोरल बोन स्टार्ट हो जाती है। ये टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट है, और ये जो रॉक की फॉर्म में है इसको हम कहते हैं पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। लैटिन में पेट्रस का मतलब ही रॉक होता है, तो ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, एंड दिस इज द डेंसेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ये स्क्वेमस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, ठीक है। ओके, मिडिल क्रेनियल फोसा में लैंडमार्क्स में देखेंगे। सबसे पहले हमने कहा था स्फीनॉइड के अगेन पार्ट्स देख लेते हैं। ये लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड है, ये दो लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड होते हैं, दिस वन, ठीक है। और ये अंदर सारा ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड होगा, ठीक है। और ये सेंटर में है बॉडी ऑफ स्फीनॉइड। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारे पास हम डाउनवर्ड एक्सटेंड करेंगे और लाइन वाइज हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सबसे पहला ये जो स्ट्रक्चर है जो हम कहते हैं जजम स्फीनोडेल, जो 60 मार्क हुआ है, इसको हम कहेंगे जजम स्फीनोडेल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक सल्कस आता है जो इस मॉडल पे इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, बट देयर इज अ सल्कस, ठीक है। जजम स्फीनोडेल के बिल्कुल बाद एक सल्कस आता है जिसको हम कहते हैं सल्कस कियास्मैटिकस। तो अगर हम बात करें ये जो डिप्रेस सी जगह है इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज सल्कस कियास्मैटिकस। ऊपर हमारे पास जो फ्लैट सी जगह थी ये जजम स्फीनोडेल है, और नीचे ये जो डिप्रेस सी जगह है इसको हम कहेंगे सल्कस कियास्मैटिकस। अब सल्कस कियास्मैटिकस के जो मार्जिन्स होते हैं ये ऑप्टिक कैनाल बनाते हैं। सल्कस कियास्मैटिकस एक सल्कस है, उसके जो मार्जिन्स होंगे वो ऑप्टिक कैनाल बनाएंगे। हमारे पास ये ओपनिंग हमें नज़र आ रही है, इसको हम ऑप्टिक कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हमें ऑप्टिक कैनाल नज़र आ रहा है, ये ऑप्टिक कैनाल है। तो बेसिकली कि ये जो सल्कस है उसके मार्जिन्स क्या बनाएंगे, ऑप्टिक कैनाल बनाएंगे, ओके। स्फीनोडेल था। सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास एक डिप्रेस रीजन है जिसको हम कहेंगे सल्कस कियास्मैटिकस, जिसके मार्जिन बनाएंगे ऑप्टिक कैनाल, और ये हमारे पास दो साइड पे क्या है, ऑप्टिक कैनाल्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर आएगा वो एक रिज है, उस रिज का नाम है टुबरकुलम सेला। उस रिज का नाम है टुबरकुलम सेला। वो एक रिज होती है, ये हम कह सकते हैं दिस इज़ अ रिज जिसको हम टुबरकुलम सेला कहते हैं। और टुबरकुलम सेला के जो मार्जिन्स होते हैं, उसके जो कॉर्नर्स हैं, उसके जो मार्जिन्स हैं वो बनाते हैं मिडल क्लिनॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे पास ये रिज थी, ये टुबरकुलम सेला है। अगेन अगर यहाँ से देखें हमारे पास लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड था। लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड के मार्जिन्स क्या बनाते हैं, कहा था ऊपर से जजम स्फीनोडेल था, उसके बाद डिप्रेस रीजन है सल्कस कियास्मैटिकस जिसके मार्जिन्स बनाएंगे ऑप्टिक कैनाल, और फिर हमारे पास एक रिज आएगी जिसे हमने कहा था टुबरकुलम सेला, जो थर्ड नंबर पे आ रही है, ठीक है। हम स्फीनॉइड के ऊपर लैंडमार्क्स देख रहे हैं, तो ये जो रिज है उसको हम कहेंगे टुबरकुलम सेला। टुबरकुलम सेला के जो मार्जिन्स होते हैं वो मिडल क्लिनॉइड प्रोसेस बनाते हैं, वो इतने क्लियरली विजिबल नहीं होते, ओके। तो हमारे पास ये जो रिज है ये हमारे पास होगी टुबरकुलम सेला। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो लैंडमार्क प्रेजेंट है उसको हम, वो एक फोसा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे हाइपोफिजियल फोसा। ये सारी जगह क्या है, ये हाइपोफिजियल फोसा है। ये किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक जगह है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है इस रीजन में स्पेसिफिकली। तो इसे हम कहेंगे हाइपोफिजियल फोसा। और हाइपोफिजियल फोसा के बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर हमने देखना है बॉडी ऑफ स्फीनॉइड पे, वो हमारे पास ये चीज़ है जिसे हम कहेंगे डॉर्सम सेला, कहेंगे डॉर्सम सेला कहेंगे। और डॉर्सम सेला के जो मार्जिन्स हैं वो क्या बना रहे हैं, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ये डॉर्सम सेला, इसके मार्जिन्स बनाएंगे पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है। लेसर विंग्स के मार्जिन्स को हम कह रहे हैं एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, और डॉर्सम सेला के मार्जिन्स क्या हैं, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। और मिडिल क्लिनॉइड प्रोसेस जो इतने नज़र क्लियरली विजिबल नहीं है, वो टुबरकुलम सेला जो कि एक रिज थी उसके मार्जिन्स थे, ओके। तो हमारे पास हम दोबारा स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। नंबर 60 जजम स्फीनोडेल। उसके बाद एक डिप्रेस रीजन है जिसको हमने कहा था सल्कस कियास्मैटिकस, और सल्कस कियास्मैटिकस के मार्जिन्स क्या बनाएंगे, ऑप्टिक कैनाल। उसके बाद हमारे पास एक रिज प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे टुबरकुलम सेला। टुबरकुलम सेला के मार्जिन्स क्या बनाते हैं, मिडिल क्लिनॉइड प्रोसेसेस। उसके बाद हमारे पास एक रीजन है, एक फोसा है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए जिसे हम कहेंगे हाइपोफिजियल फोसा। और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है डॉर्सम सेला, और डॉर्सम सेला ये चीज़ है, और इसके जो मार्जिन्स हैं वो क्या बना रहे हैं, पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। अब एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं सेला टेर्सिका। सेला टेर्सिका इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लैंडमार्क्स। 3 चीज़ें मिलके सेला टेर्सिका बनाती हैं। वो क्या 3 चीज़ें, ये जो हमने रिच कही थी टुबरकुलम सेला, हाइपोफिजियल फोसा और डॉर्सम सेला। टुबरकुलम सेला, हाइपोफिजियल फोसा एंड डॉर्सम सेला, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, सेला टेर्सिका बनाएंगे। और लैटिन में सेला टेर्सिका को कहते हैं टर्किश सैडल, बिकॉज इसकी शेप जो है टर्किश सैडल जैसी। अगर हम इस लेटरल साइड से देखें तो हमारे पास ये जो
सैडल जैसी शेप है ये, जिसमें हमारे पास ऊपर सबसे टॉप पे हमारे पास ये क्या है, टुबरकुलम सेला, दरम्यान में ये फोसा है जिसे हमने कहा था हाइपोफिजियल फोसा, और उसके बाद जो अगेन हमारे पास प्रोजेक्शन सी है जिसे हम कहेंगे डॉर्सम सेला। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगी, सेला टर्सिका। स्फीनॉइड बोन की बॉडी पे हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं जो लाइन वाइज प्रेजेंट थे। यहाँ तक हमारे पास स्फीनॉइड बोन की बॉडी एक्सटेंड करती है, नीचे सारी ऑक्सीपिटल बोन स्टार्ट हो जाती है, और ये ऑक्सीपिटल बोन के बैसिलर पार्ट के अंदर ही रीजन आता है, ठीक है। तो यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जो है ये स्फीनॉइड बोन की बॉडी है। ग्रेटर विंग ये है, अगर हम मोर क्लियरली इसको देखें तो ये सारा रीजन ग्रेटर विंग है। इसमें हमारे पास फोरामेन प्रेजेंट है जो कि हम लाइन वाइज करते हैं, ठीक है। अगर हम फॉरमेंस और कैनाल्स की बात करें तो एक फॉरमेन तो हमने देख ली है जो कि ऑप्टिक कैनाल है, और वो कैसे बन रहा था, सल्कस कियास्मेटिकस एक डिप्रेस सा रीजन था जिसके मार्जिन क्या बना रहे थे, ऑप्टिक कैनाल। तो ये ऑप्टिक कैनाल है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं मोर प्रिसाइजली वो हमारे ग्रेटर विंग के ऊपर ही प्रेजेंट है, तो वहाँ से देखेंगे ये सारा ग्रेटर विंग है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक फिशर सा प्रेजेंट होता है, दिस वन, ये फिशर है, इसे हम कहेंगे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अगेन जब हम ऑर्बिट देखेंगे तो ये फिशर वहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आता है। तो ये हमारे पास क्या है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ओके, ये ऑर्बिट का व्यू है। अगर हम ऑर्बिट का व्यू देख लें, दिखाया ताकि हमें सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो, ये ऊपर जो फिशर आ रहा है ये वाला, इसको हम कहेंगे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और नीचे होता है इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। लेकिन हम बेसिकली मिडिल क्रेनियल फोसा पढ़ रहे हैं, और मिडिल क्रेनियल फोसा में हमें सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर विजिबल होता है, ठीक है। तो ये ऑर्बिट में विजिबल होता है, इसलिए यहाँ से ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा ऑर्बिट में हमें ऑप्टिक कैनाल भी विजिबल होती है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था, और इसकी ये वाली ओपनिंग है ऑर्बिटल कैनाल। ये क्या है, ऑर्बिटल कैनाल। ओके, अब हम दोबारा आ जाते हैं इधर। जब ये हम बात कर रहे थे, हमारे पास ग्रेटर विंग है, ये ऊपर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था। इसके बाद हमने पढ़ने फॉरमेन। इसके नीचे जो फॉरमेन प्रेजेंट है, हम कहते हैं फॉरमेन रोटेंडम, और रोटेंडम इसे लैटिन में कहते हैं राउंड है पूरा, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है फॉरमेन रोटेंडम। तो ये क्या है, फॉरमेन रोटेंडम है। 3 फॉरमेन यहाँ से नज़र आ रहे हैं ग्रेटर विंग पे, ये लाइन वाइज चलते हैं। ये जो छोटा सा फॉरमेन है, इसे हम कहते हैं फॉरमेन स्पाइनोसम, ये वाला फॉरमेन स्पाइनोसम है। उसके बाद ये फॉरमेन ओवेल है, दिस इज़ फॉरमेन ओवेल, और अंदर जो हमें फॉरमेन नज़र आ रहा है, ये अंदर जो फॉरमेन नज़र आ रहा है इसे हम कहेंगे फॉरमेन लैसनम, फॉरमेन बोन, और ये हमारे पास पेट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, ठीक है। और जब ये दोनों पार्ट ज्वाइन होंगे तो हमारे पास फॉरमेन लैसनम बनेगा, और लैसनम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो मार्जिन हैं लैसरेटेड हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम फॉरमेन लैसनम कहेंगे। तो ये 3 फॉरमेन हो गए, फॉरमेन स्पाइनोसम, फॉरमेन ओवेल एंड फॉरमेन लैसनम। और ऊपर हमने देखा था फॉरमेन रोटेंडम, ये फॉरमेन रोटेंडम था, और ऊपर था सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ऑप्टिक कैनाल है। ओके, अगर हम इसे यहाँ से देखें तो हमने कहा था ये अंदर वाला जो होल है इसको हम कहेंगे फॉरमेन लैसनम, ठीक है। ये फॉरमेन ओवेल है, और ये वाला होल है, ये फॉरमेन स्पाइनोसम है। अब फॉरमेन लैसनम तो फॉरमेन है जो अंदर तक हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ हमारे पास थोड़ी सी जगह बनी हुई है, इसको हम कहेंगे कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल हमें नॉर्मा बिजालिस में ही अच्छे तरीके से शो होता है, बट यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा शो हो रहा है। ये स्ट्रक्चर जो यहाँ तक नीचे तक नहीं जा रहा, इसको हम कैरोटिड कैनाल कह रहे हैं, लेकिन जो नीचे तक एक्सटेंड हो रहा है उसको हम कहेंगे फॉरमेन लैसनम। ओके, अब अगर हम टेम्पोरल बोन की बात करें तो हमारे पास ये टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट था, और ये पेट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का। अब हम देख लेते हैं मिडिल क्रेनियल फोसा पे जो ग्रूव्स हमारे पास प्रेजेंट है नर्व्स के लिए और साइनसेस के लिए। तो ग्रूव और साइनसेस दे आर विजिबल ओवर हियर। सबसे पहले अगर हम बात करें, स्क्वेमस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, ये पेट्रस पार्ट है। पेट्रस पार्ट का ये जो हम कह रहे हैं ये सुपीरियर बॉर्डर है, इसके अलॉन्ग हमारे पास एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसे हम कहेंगे ग्रूव फॉर सुपीरियर पेट्रोसल साइनस। यहाँ पे कौन सा ग्रूव प्रेजेंट होगा, ग्रूव फॉर सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, ठीक है। और इसी तरह एक सुपीरियर पेट्रोसल साइनस है तो इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस भी होगा, और यहाँ पे हमारे पास होगा ग्रूव फॉर इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस ये था अलॉन्ग द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और ये इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस का ग्रूव है। ओके, नर्व्स होती हैं ग्रेटर पेट्रोसल नर्व एंड लेसर पेट्रोसल नर्व। उनके पहले एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है जिसे हम हाइटिस कहते हैं। हाइटिस के बाद ग्रूव कंटिन्यू होता है, ग्रूव, और इवेंचुअली वो जो नर्व्स हैं वो एंटर हो जाती हैं फॉरमेंस पे। तो हमारे पास लेसर पेट्रोसल नर्व है, वो इवेंचुअली एंटर करेगी फॉरमेन ओवेल को, और जो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है वो फॉरमेन लैसनम को एंटर करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन था, इसके बिल्कुल साथ जो ग्रूव प्रेजेंट होगा नर्व के लिए वो होगा ग्रेटर पेट्रोसल नर्व का ग्रूव होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे विजिबल नहीं है बट दे आर प्रेजेंट। यहाँ पे होता है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व का एक ग्रूव होता है, ठीक है, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व का ग्रूव होता है, और वो नर्व इवेंचुअली कहाँ पे एंटर कर जाती है, फॉरमेन लैसनम में एंटर कर जाती है। तो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व का जो ग्रूव है वो कहाँ पे लीड करेगा, इट विल लीड टू फॉरमेन लैसनम। और जो लेसर पेट्रोसल नर्व है उसका ग्रूव थोड़ा एलोंगेटेड सा होता है,
और वो जो लेसर पेट्रोसल नर्व है उसने एंटर करना होता है फोरामेन ओवेल को। तो लेसर पेट्रोसल नर्व का जो ग्रूव है इट विल लीड टू फोरामेन ओवेल। कैरोटिड सल्कस भी होता है, हमने कहा था ये बॉडी ऑफ स्फीनॉइड बोन है, ठीक है। उनके लेटरल मार्जिन की बात करें, ये लेटरल मार्जिन ये वाले जो रीजन्स हैं, यहाँ पे कैरोटिड ग्रूव या कैरोटिड सल्कस प्रेजेंट होता है। इस सल्कस से हमारे पास दो चीज़ें गुजरती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कैवर्नस साइनस। अगेन यहाँ से एक वेन गुजरेगी जिसे हम कहेंगे कैवर्नस साइनस। तो यहाँ पे ग्रूव और कैवर्नस साइनस है, बेसिकली वो कैरोटिड सल्कस में ही होता है। पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। इसकी हमारे पास ये जो, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, ये बेसिकली पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, इसको हम आर्क्यूएट एमिनेंस भी कहते हैं। ये रीजन इसको हम आर्क्यूएट एमिनेंस भी कहते हैं। और आर्क्यूएट एमिनेंस के नीचे यहाँ पे हमारे पास इंटरनल अकॉस्टिक मैटर्स होता है यहाँ पे। तो उसके पीछे हमारे पास एक फोसा होता है जिसे हम कहते हैं सब आर्क्यूएट फोसा। तो ये जो एमिनेंसी है इसको हम आर्क्यूएट एमिनेंस कहेंगे और ये सब आर्क्यूएट फोसा है। ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और हमने कहा था कि अलॉन्ग द सुपीरियर बॉर्डर इसके क्या होगा, सुपीरियर सैजिटल सुपीरियर पेट्रोसल साइनस का ग्रूव होगा। तो रिवाइज कर लेते हैं, ये दो बोन से बेसिकली मिलके बना होता है, स्फीनॉइड बोन और टेम्पोरल बोन, और लिटिल बिट ऑफ पेराइटल बोन से भी मिलके बना होता है, बट मेनली स्फीनॉइड बोन है और टेम्पोरल बोन है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास इसमें देख लेते हैं, ये लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड है और उसके जो मार्जिन बनाएंगे वो इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस बनाएंगे, ठीक है। और नीचे सारा ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड है। बॉडी में देख लेते हैं, ये सारी बॉडी है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऊपर आता है लाइन वाइज स्ट्रक्चर है, जूजम स्फीनोडेल। उसके बाद एक रिप्रेस एरिया जिसमें कहते हैं सल्कस की एस्मेटिकस, और मार्जिन ऑफ सल्कस की एस्मेटिकस क्या बनाते हैं, ऑप्टिक कैनाल बनाते हैं, ये ऑप्टिक कैनाल है। उसके बाद हमारे पास एक रिज होती है जिसे हम कहते हैं टबरकुलम सेला, और टबरकुलम सेला के जो मार्जिन है वो बनाएंगे मिडल क्लिनॉइड प्रोसेसेस, यहाँ पे इतने विजिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे आता है एक फोसा जिसे हम कहेंगे हाइपोफिजियल फोसा, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए फोसा होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डॉर्सम सेला है, डॉर्सम सेला और डॉर्सम सेला के मार्जिन बनाते हैं पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे पास ग्रेटर विंग था, यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, नीचे एक फोरामेन रोडेंडम प्रेजेंट है, ये फोरामेन स्पाइनोसम है, फोरामेन ओवेल है, और ये फोरामेन लैसरम है, ठीक है, लैसरम है। और ये इसके साथ जो जगह है उसको हम कहेंगे कैरोटिड कैनाल। और बॉडी ऑफ स्फीनॉइड के लेटरल साइड पे हमारे पास कैरोटिड सर्कस होता है जहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कैवर्नस साइनस पास करेंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ग्रूव्स देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये सुपीरियर बॉर्डर है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का, इसके अलॉन्ग ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियर पेट्रोसल साइनस का ग्रूव प्रेजेंट होगा और यहाँ पे इंफीरियर पेट्रोसल साइनस का ग्रूव प्रेजेंट होगा। ये साइनसेस हैं, मतलब कि ये वेन्स के ग्रूव्स हैं। नर्व्स के ग्रूव भी होते हैं। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व का जो ग्रूव है यहाँ पे प्रेजेंट होगा और उसने नर्व वो लीड करेगा फोरामेन लैसरम को, क्योंकि ग्रेटर पेट्रोसल नर्व कहाँ पे जाती है, फोरामेन लैसरम में एंटर होती है। और जो लेसर पेट्रोसल नर्व का ग्रूव होगा फोरामेन ओवेल को लीड करेगा, बिकॉज लेसर पेट्रोसल नर्व एंटर्स फोरामेन ओवेल। ओके, मिडिल क्रेनियल फोसा में इतना ही था।